ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, स्थिति फिर एक दफा ऐसी लग रही है जैसे कि जब कोरोना शुरू हुआ था, देश में पहली बार आया था, जो डर था एक बार फिर वो डर जो है अब सामने आ रहा है। कहां हमसे चूक हो रही है जो ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि एक बार ऐसा लगा था कि शायद कोरोना की बीमारी काफी कम हो गई है और हम उसके नजदीक हैं कि ये खत्म हो जाएगा, परंतु ये वायरस है जिसको हमने पहले भी कहा था नोवेल वायरस है। इसका कैरेक्टर किसी को नहीं पता और जैसे वायरस के बारे में होता है कि वायरस अपना लगातार जो है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वो बदलते रहते हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। लेकिन कोई भी वायरस हो, चाहे वो पुराना वाला वायरस हो, चाहे म्यूटेटेड वायरस हो, वो जाएगा हमारा नाक और मुंह के द्वारा ही हमारे शरीर के भीतर या आंखों की कंजंक्टिविटिस। देखिए, चोर अगर आपके यहाँ घुस रहा है तो वो जिस रास्ते से घुसेगा उसी रास्तों को आपको बंद करना है, और यहाँ रास्ते हैं हमारे नाक, मुंह और आंखें, तो ये रास्ते हमें बंद करने। अगर हम घर के भीतर हैं, जो सुरक्षित जगह है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे हैं वैसे ही इन्फेक्शन, ये मान के चलेंगे इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो बहुत आवश्यक कार्य है तभी आप घर के बाहर जाएं। जाना पड़ेगा, आपको सामान खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जो सुरक्षा के उपाय जिसको हम बार बार कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि एक तो अच्छे ढंग का मास्क पहने और मास्क को सही तरीके से पहने, उससे अच्छी तरीके से अपना नाक और मुंह ढकें जिससे कि उसमें कोई भी वायरस ना जा सके। जहां तक पॉसिबल हो सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, पार्टियां वगैरह ना करें, ग्रुप में पार्टियां ना करें, जितना मिनिमल से मिनिमल सोशल इंटरेक्शन है वो रखें, क्योंकि इस समय ये वायरस लगातार बढ़ रहा है। 1.5 लाख केस पर डे आ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और अपने हाथों की, जैसे आपने भी कहा कि सफाई का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज हम करेंगे तभी हम ये कोरोना की चेन को रोक पाएंगे। और दूसरा, पिछले साल के मुकाबले जो हमें इस समय फायदा है वो वैक्सीनेशन का भी फायदा है, क्योंकि अब हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 2 तरीके की वैक्सीन दी जा रही है। तो जिन लोगों का भी नंबर आ रहा है तो उनको अपना वैक्सीनेशन तुरंत कराना चाहिए, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कम से कम हमको 80% के करीब सुरक्षा देती है। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई इन्फेक्शन होता तो बहुत मामूली सा इन्फेक्शन होता। डॉक्टर, वैक्सीन की 2 डोजेज लग रही हैं। एक बार फिर हम आपसे समझना चाहेंगे, वैक्सीन की जब पहली डोज लगती है तो वो क्या काम करती है? क्योंकि आमतौर पे कहा जा रहा है कि दूसरी डोज के बाद ही आपको जो बूस्टर डोज है उसके 14 से 15 दिन बाद आप में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, तो पहली डोज का क्या काम है? अभी हमारे देश में 2 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। जो कोवैक्सीन है वो हम पहली डोज लगाते हैं और उसके 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। वैक्सीन क्या करती है कि वैक्सीन भी एक तरीके का जो वायरस का हमारा पार्टिकल है, या तो वो किल्ड वैक्सीन होती है जैसे कोवैक्सीन वैक्सीन है, या जो दूसरी लाइव अटेन्यूटेड वायरस है, जैसे लाइव वायरस कोई होता है उस पर इस वायरस के पार्टिकल डालेंगे और उसको अटेन्यूट कर दिया गया कि जिससे वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो ये एक तरीके का एंटीजन का ही काम करता है और ये हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो इतनी एक्टिवेट नहीं होती कि वो तुरंत एंटीबॉडी बनाए। जब उसकी हम दूसरी डोज देते हैं तो दूसरी डोज में चूंकि वो पहले से उसकी सेल को हमारे को एक्टिवेट कर चुका है तो वो तुरंत ही इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है और उसमें लगभग 14 दिन लग जाते हैं जबकि वो पूरी तरीके से एंटीबॉडी बना। इसलिए आइडिया इसका यही है कि दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है और उस दोनों डोज के पूरे होने के बाद कम से कम 14 दिन के बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 80% तक सुरक्षित हैं। लेकिन वैक्सीन के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि 20% लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको कोई डायबिटीज, हार्ट डिजीज या और बहुत सी बीमारियां हैं, उनमें हो सकता है एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में न बन पाए। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उन लोगों को भी अपनाना है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर वार्ष्णेय, कुछ लोगों में वैक्सीन को लेके भ्रम है कि अगर कोविड हो चुका है तो फिर वैक्सीन की जरूरत क्या है? जो कोविड होता है वो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, बात ठीक है कि वो भी एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जो कोविड के बाद बहुत से लोगों में एंटीबॉडी बनी ही नहीं, बहुत से लोगों में बनी तो उनकी मात्रा बहुत कम बनी,
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो एंटीबॉडी है आपको कितने दिनों तक सुरक्षित रखेंगे। तो जब हम वैक्सीन देते हैं, जिन लोगों में अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो उनमें ये वैक्सीन पहली ही डोज हो सकता है वो आपको बूस्टर डोज का काम करे और ज्यादा अच्छी वैक्सीन बना ले। तो इसलिए इसमें बिल्कुल हमें रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोविड हो गया है और उसके 4 से लेकर 6 हफ्ते बीत चुके हैं कोविड से होने के बाद, तब आप वैक्सीन के लिए उपयुक्त पात्र हैं और अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। डॉक्टर साहब, जिस तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिली है स्पुतनिक वी को, वो कितनी कारगर है और क्या ये दोनों वैक्सीनों से ज्यादा अच्छी है? ये जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, और जो रशिया में ट्रायल किए गए हैं उसमें उन्होंने लगभग इसको 90% कारगर पाया गया है। हमारे देश में भी जो है भारत सरकार ने अब जो एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसकी इजाजत दी है, तो उसमें अभी कुछ लोगों पे 1 हफ्ते के लिए हमारे इंडियन लोगों में ट्रायल किया जाएगा और उसकी एफिकेसी देखी जाएगी। और फिर जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है और वो इस वैक्सीन को पहले से शुरू में तो वहीं से रशिया से इंपोर्ट करेंगे बने से, और उसके बाद फिर ये हमारे देश में ये वैक्सीन बनाएंगे। तो जितनी भी जो साइंटिफिक स्टडी आई है और जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने पाया है कि ये प्रभावी वैक्सीन है और सुरक्षित वैक्सीन, और इस तरीके से जो हमारा वैक्सीन का एक आर्मेंटेरियम है उसमें ये इजाफा करेगा। क्योंकि देखिए, ये आप मानिए कि हमारा देश बहुत बड़ा देश, और इतने बड़े देश में अगर हम 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति, तो वो भी करोड़ों में, और अगर हम सभी लोगों को, जिसको कहते हैं हम एडल्ट लोग, 18 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं, तो वो तो लगभग हमारे देश में फिर 80 करोड़ 100 करोड़ हो जाएंगे। मतलब तो इतनों लोगों को कवर करना है तो हमें और ज्यादा वैक्सीन भी चाहिए। अभी ये तीसरी वैक्सीन है, 2-3 वैक्सीन और भी पाइपलाइन पे है जिन पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन जो ऑलरेडी विदेशों में काम कर रही है, जैसे मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, उन्होंने भी अपने बातें करी हैं कि वो भी हमारे भारत को एक्सपोर्ट कर सकें, और उसमें भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस पर भी वर्कआउट कर रही हैं। तो कुछ समय में हो सकता है हमें 3, 4, 5 और भी वैक्सीन कैंडिडेट मिले। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करते हैं। डॉक्टर, अगर ये म्यूटेट करता है, वायरस अगर म्यूटेट करता है, तो क्या म्यूटेट करते हुए हमेशा बढ़ेगा ही, क्या कम भी हो सकता है? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है? जब भी वायरस की एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब भी वायरस जैसे आपके शरीर में या कहीं पे भी रहेगा, ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर, म्यूटेशन का मतलब है जो उसके ऊपर जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ये चेंज करते रहते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, ये हर वायरस का हिस्सा होती है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उस तरीके से म्यूटेट करता रहता है। परंतु जो वायरस का डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज होता है। ये 1, 2, 4 का नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो 3-4 दिनों के भीतर ही कई लाख उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। कई लाख, मतलब ऐसा नहीं है 2-4 है, कई लाख कॉपी तैयार हो जाती हैं और वो हमारे शरीर पे बहुत तरीके से अटैक कर देता है। तो इसलिए वायरस से बचना बहुत जरूरी है। म्यूटेशन और ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, उससे जनरल पब्लिक को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसे वायरस से बचना ही बचना है, और बचने का तरीका वही है जो हम लगातार पिछले साल से कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कि आपको जो है अनावश्यक रूप से नहीं बाहर जाना है, और काम के लिए जाना है तो अपना प्रॉपर मास्क लगा के रखिए, जहां तक हो सकता है कि वो दूरी बना के रखिए, और अपने हाथों की सफाई रखिए, और अननेसेसरी सोशल गैदरिंग मत करिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक एनालॉजी बताऊं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप ये मानिए कि आप भीगेंगे ही भीगेंगे। उसका पूरी तरीके से आपको सुरक्षित रहना है तो घर के भीतर रहिए। लेकिन अगर किसी की वजह से आपको निकलना भी है बाहर, बहुत आवश्यक कार्य है, तो फिर अच्छा रेनकोट और छाता लेके जाइए, जिससे काफी हद तक बचाव हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भीगे। तो ये समझ लीजिए कि एक सिंपल एनालॉजी मैंने बताई। बचने का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप घर के बाहर निकलेंगे, रेनकोट नहीं लेंगे, छाता नहीं लेंगे, तो आप 100% भीगेंगे और आप उसे रोक नहीं सकते। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।